पप्पू एक सैलून में गुड्डी के बाल काट रहा था। अचानक उसकी नजर गुड्डी के सिर पर एक अजीब सी घुंघराली लट पर पड़ी। ध्यान से देखा तो पता चला कि वो लट टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थी। ये देखकर पप्पू को गुस्सा आ गया। उसने कैंची उठाई और उस लट को काटने की तैयारी करने लगा, लेकिन गुड्डी इधर उधर हिलने लगी, जिससे पप्पू ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। पप्पू झुंझला गया। उसने आंखें बंद की और कचा करके कैंची चला दी। अजीब बात ये थी कि घुंघराली लट तो नहीं कटी, लेकिन गुड्डी की दो चोटियों में से एक चोटी कट गई। गुड्डी को कुछ पता चले उससे पहले पप्पू ने जल्दी से कटी हुई चोटी उठा ली। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मजबूरी में पप्पू ने चोटी को वापस चिपकाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चोटी रखी वो फिर गिर गई। फिर उसने चोटी पर हेयर स्प्रे छिड़का। उसे लगा अब तो चिपक जाएगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर से गिर गई। अब पप्पू ने क्लिप से चोटी को पकड़ने की सोची, लेकिन बाल तो नहीं फंसे। उल्टा क्लिप उछलकर उसकी नाक पर जा लगी। पप्पू पूरी तरह घबरा गया। उसने स्ट्रेटनर निकाला और सोचा बालों को वेल्ड कर देगा। धुआं उठा तो उसे लगा कि काम बन गया, लेकिन अगले ही पल चोटी में हल्की सी आग लग गई। घबराकर पप्पू ने हेयर ड्रायर से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझने के बजाय धुआं और बढ़ गया। घबराहट में पप्पू ने गलती से एक ज्वलनशील स्प्रे उठा लिया और आग और भड़क गई। चोटी पूरी तरह जलकर राख बन गई और पप्पू खुद भी कालिक से भर गया। अपनी सारी हरकतें याद कर पप्पू सोचने लगा कि अब गुड्डी को क्या जवाब देगा। तभी उसकी नजर गुड्डी की दूसरी चोटी पर पड़ी, जो हल्की सी हिल रही थी। थोड़ा सोचने के बाद पप्पू ने उस चोटी को बीच में कर दिया। डरते डरते उसने गुड्डी के सामने आईना रखा। जैसे ही गुड्डी ने खुद को देखा वो चौंकर चिल्ला उठी, क्योंकि सच तो ये था कि उसे सिंगल पोनीटेल ही ज्यादा पसंद थी।